जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका और अमेरिका क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात है जब 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में नए नए खोज और आविष्कारों का दौर चल रहा था, तब यूरोप, अमेरिका के यहाँ है यूरोप, इधर है यूरोप। तब यूरोपीय देश नए नए आविष्कार कर रहे थे, नए नए खोजें कर रहे थे। तब यूरोप का एक नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो 1492 ईस्वी में यहाँ यूरोप से चला था इंडिया की खोज करने के लिए। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने सोचा कि हम इधर से इस तरफ चलेंगे तो वापस पृथ्वी गोल है तो वापस यही जगह पहुंचेंगे, इसी जगह। तो उन्होंने समुद्री मार्ग से इंडिया की खोज करने के लिए इस तरफ रवाना हुआ। तो आया इधर, तो अटलांटिक महासागर पार करते हुए ये अमेरिका के इस हिस्से में पहुंचा। इस हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि यही इंडिया है। और लेकिन यहाँ के लोगों को देखा तो वो लाल थे, यहाँ के लोग लाल कलर के थे। तो उसने देखा कि यहाँ के लोग तो लाल है लेकिन इंडिया के लोग काले होते हैं, इसलिए इसने उत्तरी अमेरिका को नाम दे दिया नई दुनिया। और इसीलिए कहा कि ये नई दुनिया और है एक। फिर वापस यूरोप आया और यूरोपीय लोगों को कहा कि इंडिया नहीं है इस दुनिया में, एक नई दुनिया और है। तब यहाँ के लोगों ने कहा कि गेलो क्योंकि बावड़ा, दूसरी दुनिया। वैसे गेला का अर्थ होता है पागल, यानी कि मारवाड़ी में पागल को गेला कहते हैं। तो यहाँ के लोगों ने माना नहीं कि गेलो हो गया बावड़ा, इंडिया ये वो लोग क्यों नहीं, यहाँ के लोग भी लाल कलर के, इसलिए यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। फिर यहाँ का एक निवासी था यूरोप का, इटली का निवासी था, एक साहसी नाविक था अमेरिको वेस्पुची। फिर इटली का एक नाविक था अमेरिको वेस्पुची, जो 1502 ईस्वी में वापस इसी की खोज में, उत्तरी अमेरिका की खोज में वापस समुद्री मार्ग से होते हुए यहाँ अमेरिका पहुंचा। तब उसने देखा कि वास्तव में एक नई दुनिया और है, जो कि यहाँ के लोग रेड कलर के हैं। तो इसको नाम दे दिया इसी अमेरिको वेस्पुची के नाम पर अमेरिका, और इसका नाम पड़ गया अमेरिका। और इसे नई दुनिया भी कहती है, जो कि कोलंबस ने इसको एक नया नाम दिया था। फिर धीरे धीरे और खोजों का दौर चला आगे चला। फिर इधर इसके दक्षिण में फिर एक महाद्वीप और मिला, इसको नाम दे दिया दक्षिण अमेरिका। इसी के ये उत्तर में है तो उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण में है तो दक्षिण अमेरिका। हम आज इस वीडियो में उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में ये दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है पनामा नहर। और अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, और अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर। अमेरिका एशिया महाद्वीप से बेरिंग सागर में बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। बेरिंग जल संधि चुक्शी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, और रूस और अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। इसलिए उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है, और उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर द्वारा जोड़ा जाता है। हडसन की खाड़ी है कनाडा में। अब बात करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर दुनिया के इंजीनियरों का एक महत्वपूर्ण अद्भुत नमूना है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस नहर को बनाने में विफल रही, लेकिन लास्ट में इसको बनाकर रहे। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। इसकी लंबाई है कुल 82 किलोमीटर, और इसमें 3 लॉक है। ये बाकी नहरों की तरह नहीं है, ये एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से बनाई गई है। पनामा नहर में 3 लॉक बनाए गए, लॉक्ड, जैसे कि पहला लॉक है ये, फिर दूसरा लॉक आएगा इधर, फिर तीसरा लॉक आ जाएगा इधर। पहला, दूसरा, तीसरा। मानो कि प्रशांत महासागर से एक सिपाही पहले लॉक में आ गई इसमें, फिर इसमें रोक ली गई और ये गेट बंद कर दिया गया। यहाँ से ये गेट बंद करने के बाद इस पहले लॉक के जल स्तर को ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर आ जाता है इसमें जल, फिर इस लॉक को खोल दिया जाता है। उसके बाद ये दूसरे नंबर में आ जाएगी ये नाव, फिर इसके
इस गेट को बंद कर दिया जाता है और इस गेट को भी बंद कर दिया जाता है। फिर इस लॉक में पानी का स्तर जल्द स्तर चढ़ेगा। फिर इसके बाद इसमें 3 नंबर में आ जाएगी शिप। फिर इस गेट को बंद कर दिया जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें जल स्तर अपने आप ऊपर चढ़ेगा तो ये नाव ऊपर उठेगी। फिर इधर अटलांटिक महासागर में आने के लिए इस गेट को खोला जाएगा। इस प्रकार 3 लोग बनाए गए, उसमें अलग अलग स्टेप से नाव को शिफ्ट की जाती है। बहुत ही एक अद्भुत नमूना है ये पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में चौथा नंबर पे है। और उत्तरी अमेरिका यूरोप के क्षेत्रफल का दुगुना क्षेत्रफल है इसका। अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा, दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका एक संप्रभु राष्ट्र है जिसका वर्तमान में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद जो बाइडेन आ जाएंगे यहाँ पे नए राष्ट्रपति। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। तो पहली नदी है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी यहाँ अमेरिका से निकलती है। अमेरिका में यहाँ येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क के पूर्व में एक झील है इटास्का झील। इस झील से एक नदी निकलती है मिसिसिपी। मिसिसिपी निकलती हुई यहाँ सेंट लुइस तक आती है। फिर ये येलोस्टोन पार्क है, इसके पश्चिम से एक नदी और निकलती है मिसौरी। ये भी निकलती हुई यहाँ सेंट लुइस तक आती है और सेंट लुइस में मिसिसिपी में मिल जाती है। फिर एक रेड नदी निकलती हुई और आती है और यहाँ सेंट लुइस में ही इस मिसिसिपी में मिल जाती है। फिर सेंट लुइस में तीनों नदियां मिलने के बाद ये मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है और अपना जल विसर्जित करती है। उसके बाद दूसरी नदी आती है यूकान नदी। यूकान नदी यहाँ अलास्का में एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी मैकेंजी पर्वत श्रेणी, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। इससे निकलती हुई अलास्का में एक पठार है यूकान पठार। इस पठार के मध्य से होती हुई यहाँ बेरिंग सागर में गिर जाती है और यही नदी यूकान पठार से निकलने के बाद ये नदी यूकान नदी के नाम से पहचानी जाती है और यहाँ निकलती हुई बेरिंग सागर में गिर जाती है। फिर तीसरी नदी आती है एक मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी यहाँ कनाडा में एक झील है ग्रेट स्लेव झील। मैकेंजी नदी निकलती हुई यहाँ मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है और अपना जल यहाँ आर्कटिक महासागर में छोड़ती है। फिर एक चौथी नदी आती है रियो ग्रांडे नदी। यह अमेरिका के यहाँ कैंडी पर्वत से निकलती है, जो निकलती हुई यहाँ मेक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती हुई और मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। फिर उत्तरी अमेरिका की 5वीं नदी आती है कोलोराडो नदी। अमेरिका और कनाडा में एक पर्वत है रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत से कोलोराडो नदी निकलती है और यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है और एक कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती हुई एक बहुत बड़े नदी गार्ज का निर्माण करती है, जो कि बहुत बड़ी ये झरने की तरह होती है, जलप्रपात की तरह होती है। एक नदी गार्ज का निर्माण करती है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी गार्ज है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। फिर उत्तरी अमेरिका की एक छठी नदी और आती है सेंट लॉरेंस नदी, जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है ओंटारियो झील। इस झील से सेंट लॉरेंस नदी कनाडा की तरफ निकलती है और निकलती हुई यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। इस नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा के 3 बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, जो कि 3 शहर है टोरंटो, किंगस्टन और हैमिल्टन। और इस नदी के पास में ही कनाडा की राजधानी है ओटावा। इस नदी पर 3 शहर है, जो कि एक पहला नगर है टोरंटो, दूसरा नगर है किंगस्टन और तीसरा नगर है हैमिल्टन। ये कनाडा के 3 बड़े नगर है जो ओंटारियो झील से निकलने वाली नदी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है और ये सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, यानी कि अटलांटिक महासागर में अपना जल छोड़ती है। फिर 7वीं नदी आती है उत्तरी अमेरिका की पोटोकेम नदी।
यह नदी अमेरिका के यहाँ अपलेशियन पर्वत है अमेरिका में। इस अपलेशियन पर्वत से पोटोकियम नदी निकलती है और अटलांटिक सागर में अपना जल छोड़ती है। और इस नदी के किनारे ही एक यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा नगर बसा है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की एक प्रशासनिक राजधानी है। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, संघीय राज्य। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि संघीय जिला। फिर इस अपलेशियन पर्वत से एक नदी और निकलती है हडसन नदी, जो कि अटलांटिक महासागर में गिरती है और यहाँ गिरते हुए एक द्वीप का निर्माण करती है, लोग द्वीप का निर्माण। इस द्वीप पर अमेरिका का एक शहर बसा है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की एक वित्तीय राजधानी है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें, जो अमेरिका और कनाडा की संयुक्त सीमा पर स्थित 5 झीलें हैं। इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। पहली झील है सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर आती है हुरन झील, तीसरी झील आती है मिशिगन, और चौथी झील आती है ईरी, और 5वीं झील है ओंटारियो, जिनमें सुपीरियर झील है और हुरन झील के मध्य एक नहर है, उस नहर का नाम है सू नहर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि कनाडा और अमेरिका की संयुक्त सीमा पर स्थित है। मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में यानी अमेरिका में स्थित है। फिर आती है चौथी झील ईरी झील और 5वीं ओंटारियो। इन दोनों झीलों के मध्य एक नहर का निर्माण किया गया है, वेलेंड नहर। इस नहर पर ही एक जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। यह अमेरिका और कनाडा की संयुक्त सीमा पर स्थित 5 झीलें। उत्तरी अमेरिका का एक प्राचीन भूखंड स्थल है, जिसको हम कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। यह कैनेडियन शील्ड कनाडा में स्थित है। उनमें बर्फ के जमाव से कई झीलों का निर्माण होता है। उनमें प्रमुख झीलें ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, रेडियर झील, विनिपेग झील, और ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती है मैकेंजी नदी, जो मैकेंजी खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के कुछ पर्वत हैं। उत्तरी अमेरिका का एक पर्वत है यहाँ अलास्का में, यूएसए में, अमेरिका में अलास्का पर्वत श्रेणी है। इसमें उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह अलास्का पर्वत श्रेणी में है यहाँ पे। फिर आता है एक रॉकी पर्वत, जो कि कनाडा और अमेरिका में स्थित है। यह रॉकी पर्वत यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है यहाँ पे। इन उत्तरी अमेरिका के सारे पर्वतों को पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं, जिनमें की एक आती है मैकेंजी पर्वत, अलास्का पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, यहाँ कोस्केड रेंज पर्वत श्रेणी है, यहाँ सीरा नेवदा पर्वत श्रेणी, यहाँ सीरा आंध्र पर्वत श्रेणी। यह सब पर्वत श्रेणी पश्चिमी कार्डिलेरा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और सैन फ्रांसिस्को में ही 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट भी कहते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। कैलिफोर्निया का मोवेज रेगिस्तान का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका का सबसे निम्नतम, सबसे सूक्ष्मतम और सबसे गर्म स्थान है। और गूगल, फेसबुक, ट्विटर का मुख्यालय यहीं पर है। ट्विटर, फेसबुक इन सब का मुख्यालय यहीं पर है।
कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया का तापमान सर्वाधिक होने के कारण इसे डेथ वैली भी कहते हैं, मौत की घाटी। लेकिन वर्तमान में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पे अमेरिका का फ्लोरिडा नगर, फ्लोरिडा, जहां पर अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, केप कैनेडी, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियां अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां अमेरिका में स्थित है। यह है अमेरिका का वायद्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इस वायद्वीप में लगभग 8 द्वीप समूह है जो वायद्वीप के अंदर आते हैं। यह अमेरिका का एक स्टेट है और अमेरिका का एक स्टेट ये अलास्का है। 2 स्टेट अलग है और 48 स्टेट अमेरिका की मुख्य भूमि पर है। यह वायद्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और इस पर एक अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, एक पर्ल हार्बर। इसको ध्वस्त कर दिया था जापानी सैनिकों ने। पहले अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और इसको ध्वस्त करना जापान को पड़ गया था भारी। ऐसा मानिए कि जापान ने अमेरिका की रातों की नींद उड़ाती थी और जापान के लिए पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना ततैया की छातों में हाथ डालने के बराबर हो गया था। और इसी वजह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराए थे। और हवाई द्वीप की राजधानी है, हवाई द्वीप इसकी राजधानी है, और हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु कौन सी राजधानी? होनोलुलु। होनोलुलु कौन सी राजधानी? होनोलुलु। वापस बोलिए एक बार, होनोलुलु ये राजधानी है, होनोलुलु। 4-5 बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए। और यहाँ कनाडा का एक नगर है विनिपेग जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है। विनिपेग नगर गेहूं मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल नगर है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां पर कागज सर्वाधिक उत्पादन किए जाते हैं। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है, और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं, प्रेरीज, जो कि गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें रोटी की टोकरी भी कहते हैं, रोटी की टोकरी। और कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर है, लॉस एंजिल्स नगर, जो फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड की फिल्में यही होती है, हॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्में यहाँ लॉस एंजिल्स नगर में ही होती है। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको देश से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। और यहाँ है बेरिंग सागर में 180 डिग्री देशांतर रेखा जो कि समय रेखा को निर्धारित करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको जीएमटी कहते हैं, जीएमटी, ग्रीन मेन टाइम 180 डिग्री देशांतर। और अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी इधर जो चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों को हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं, हरिकेन व टोर्नेडो चक्रवात, जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी इलाके में अटलांटिक महासागर में आते हैं, कैरिबियन द्वीप में। और अमेरिका का डेट्रॉइट नगर है, डेट्रॉइट नगर जो कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अमेरिका का एक्रोन नगर, एक्रोन नगर, अमेरिका का एक्रोन नगर सिंथेटिक रबड़ और टायरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सिंथेटिक रबड़ और टायरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक क्यूबा देश जो गन्ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर गन्ना विश्व में प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। इसको चीनी की टोकरी भी कहते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा। और यहीं पे एक जमैका राष्ट्र जो केला उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कनाडा में
वायुयान है वो झीलों में और सागरों में भी उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक ठंड है। ये उत्तरी ध्रुव के समीप आ गया है ये कनाडा देश, तो यहाँ पे बर्फ से झीलें और सागरें जम जाती है, इससे वायुयान उतरने में बहुत आसानी होती है। शिकागो जो हुरन झील के किनारे पर स्थित है, जहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था और भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को रूबरू कराया था। और एक उत्तरी अमेरिका का द्वीप है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर अधिकार है डेनमार्क का, एक यूरोपीय देश है डेनमार्क। और ये है कनाडा में हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है, जिसकी सीमा है 12,200 किलोमीटर। और अब बात करते हैं अमेरिका के मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो, निग्रो, इन्यूट आते हैं। अमेरिका के प्रमुख मूल निवासी, इनमें एस्किमो को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, जो कि एक एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। उन्हीं की एक प्रजाति है जो कि यहाँ ग्रीनलैंड है, ये ध्रुवीय क्षेत्र, इससे लेकर यहाँ एशिया के रूस के साइबेरिया स्थान तक ये आर्कटिक महासागर के आसपास दूरीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि यहाँ बहुत ही ठंड पड़ती है। इसी इलाके में ये निवास करते हैं। इस बेरिंग जल संधि से आगे होते हुए ये साइबेरिया तक इनका निवास स्थान है। एस्किमो का घर होता है वो बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। यहाँ रेनडियर कुत्ता पालते हैं, जिनको ये गाड़ी खींचने के लिए काम में लेते हैं। स्लेज नामक गाड़ी खींचने में प्रयोग करते हैं, जो उनका साधन होता है एक स्लेज गाड़ी। और इनका शिकार करने के लिए एक हार्पून नामक हथियार होता है, हार्पून, जो कि एक भाला टाइप का होता है हार्पून हथियार। और ये कच्चा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये सील नामक मछली होती है, उनकी खाल से नाव बनाते हैं, उनकी हड्डियों से। सील नामक मछली खाल व हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाल कहते हैं। एस्किमो लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। इनका दुर्गम स्थान होता है, बर्फ में रहते हैं। हालांकि ये बर्फ के इलाके में रहते हैं। इनका मकान होता है वो बर्फ की सिल्ली होती है, उनके आधे टुकड़ों से बनाया जाता है। एक गुफा की तरह होता है इनका मकान, लेकिन कहा जाता है कि इनका मकान अंदर से बहुत गर्म होता है। और उनका मकान इस तरह से बना होता है गुफा की तरह, इस तरह से। और ऊपर की ओर एक होल होता है, जो कि इनको सांस लेने के लिए बनाया जाता है। और इनके घरों में अंदर जाते समय लेट कर जाना पड़ता है, और बाहर निकलते होते तो भी लेट कर निकलना पड़ता है। इस तरह से इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, दुर्गम स्थानों में होता है। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में अनेक द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर में स्थित है। जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज कहते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग, यानी कि ये दक्षिण भाग है उत्तरी अमेरिका, इसके दक्षिणी भाग में यहाँ अनेक द्वीप समूह है। यहाँ पे ये कैरिबियन सागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर का भाग है कैरिबियन सागर, जहाँ पर अनेक द्वीप समूह है। इन द्वीप समूह को संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। फिर आता है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित देशों को राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से
दृष्टि से मध्य अमेरिका कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका ये और उत्तरी अमेरिका ये, इनके मध्य में जो देश है यहाँ पे पनामा है, ग्वाटेमाला है, निकारागुआ है, एल सल्वाडोर है, बेलीज है। इन देशों को संयुक्त रूप से हम सांस्कृतिक दृष्टि से मध्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको उत्तरी अमेरिका, अमेरिका और मध्य अमेरिका के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका। तब तक के लिए जय हिंद।